अच्छा सर, ख़वातीन का एक सबसे बड़ा मसला जो है वो मैं आपके साथ एक सवाल की सूरत में रखता हूँ कि हमारे मुल्क में या हमारे कानून में जो इस वक्त है कि हमारी कोर्टें, हाई कोर्ट हो जो है, जो भी कोर्ट हो, वो ख़ातून को खुला खातून दाखिल करती है, उसे खुला मिल जाती है। खुला मिलने की सूरत में क्या खातून दूसरे मर्द से शादी कर सकती है या नहीं कर सकती? ये बहुत बड़ा मसला है जिसे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इजी तरीके से समझा सकें। देखिए, मैं कानून की बात करूँगा। जी। मैं ये बात नहीं करूँगा कि मुख्तलिफ फ़िक़ा में इसके बारे में क्या इंटरप्रिटेशन की गई है। पाकिस्तानी कानून जो आज है उसमें जिस वक्त कोई औरत केस फाइल करती है कि जनाब मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ, तो अदालत नोटिस इशू करती है, हस्बैंड को बुलाया जाता है। जब हस्बैंड साहब आ जाते हैं तो उसके बाद जज साहब मियाँ और बीवी दोनों को बिठाकर कोशिश करते हैं कि उनके दरमियान में राज़ीनामा हो जाए। अगर कोई शिकायत है छोटी मोटी तो वो किस तरह से दूर की जा सकती है। अगर वो पॉसिबल नहीं होता है और वाइफ इंसिस्ट करते कि नहीं, मैं किसी सूरत में भी अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती हूँ, उसकी शिकायतों में मैं नहीं चाहता कि क्या क्या शिकायतें हो सकती हैं, तो फिर अदालत उनको खुला ग्रांट कर देती है। खुला की ग्रांट के साथ साथ अदालत ये हुक्म देती है कि अगर उसकी ने कोई महर की रकम ली हुई है, डावर अमाउंट लिया हुआ है, तो वो वापस किया जाए। जब खुला हो जाता है तो खुला की वो डिक्री को, ऑर्डर को यूनियन काउंसिल में फाइल किया जाता है। यूनियन काउंसिल फिर नोटिस इशू करती है हस्बैंड और वाइफ को कि जनाब ये हमारे पास दरख्वास्त आई है, आप बताएं। और अगर कोई नहीं आता है तो वो हर महीने एक एक नोटिस इशू करती है टिल द इद्दत पीरियड एक्सपायर्ड। अच्छा सर, यहाँ मैं बात आपकी काट रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इस बात में समझाइएगा कि मतलब खुला के बाद यूनियन काउंसिल जो है वो नोटिस दोनों हस्बैंड वाइफ को जारी करती है। वो क्या नोटिस जारी करती है सर? वो यही नोटिस जारी करती है कि हमारे पास ये खुला का ऑर्डर आया है, आप हमारे सामने अपेयर हो और बताएं। बहुत दफ़ा जो है वो वहाँ पर वापस से राज़ीनामा हो जाता है। मैं फिर यहाँ पर कह देता हूँ कि मैं इस्लामी फ़िक़ा के उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी कानून है उस पर बात कर रहा हूँ। तो वो अगर राज़ीनामा हो जाता है तो दोनों खुश खुश चले जाते हैं, नहीं होता है तो वो डाइवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इशू करता है। जब डाइवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर बीवी उस डाइवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर नादरा में जाकर अपने आईडी कार्ड में अपने स्टेटस को चेंज करवा सकती है। यानी शौहर के नाम की जगह पर अपने वालिद का नाम लेकर आ जाए, दिखा दे कि अब वो किसी की बीवी नहीं है बल्कि, तो ये चीज़ होती है। तो दूसरी शादी भी कर सकती है। दूसरी शादी भी कर सकती है। मतलब इसमें ये गुंजाइश है कि अगर के कोर्ट की जानिब से खुला होने के बाद जो यूनियन काउंसिल के बीच में जो इद्दत का टाइम होता है, उस टाइम में अगर कोई सुलह हो जाती है तो आप इसे कह सकते हैं कि सुलह हो जाती है। इन सिंपल वर्ड ये समझ लें कि इन स्टेट ऑफ हस्बैंड वो कोर्ट जो है डाइवोर्स अनाउंस कर रहा है। कोर्ट डाइवोर्स अनाउंस करता है, ठीक है। इसके बाद मज़ीद बात करते हैं तो वो फिर एक फ़िरक़े की जानिब चली जाती है। अच्छा सर, डाइवोर्स के बाद या तलाक़ के बाद जो ख़वातीन को मसाइल का सामना है उसे आप कैसे देखते हैं सर? ये बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है। एक तो हमारे यहाँ पर ख़वातीन आम तौर पर शादी के बाद अगर पहले कोई काम भी कर रही होती हैं तो वो काम छोड़ देती हैं, तो उन्हें बहुत शदीद
माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये भी देखने में आया कि 10-10, 15 साल की शादी के बाद शौहर किसी भी वजह से अपनी बीवी को तलाक दे देता है और जो महर की रकम एक नॉमिनल आमतौर पर मुकर्रर की जाती है वो बीवी को दे दी जाती है, जो कि उसके 2 दिन के गुजारे के लिए भी काफी 2 दिन की गुजारे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक जिसमें इस्लामी ममालिक भी शामिल है, उन्होंने कानून बनाया है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है तो उस सूरत में बीवी अपने मियाँ की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो जाती है। और उसकी लॉजिक है, उसकी लॉजिक ये है कि हमारा जो कानून है इस वक्त, अगर हस्बैंड और वाइफ को नज़रअंदाज कर आम चीज़ देखें तो वो ये है कि अगर 2 आदमी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपस में पैसा लगाते हैं या कुछ भी करते हैं और प्रॉपर्टी किसी एक के नाम पर परचेज की जा रही है तो दूसरा भी बेनामी हिस्सेदार होता है उसका। एक कंसेप्ट डेवलप कर लिया गया है कि वाइफ जो घर पे सारे दिन काम कर रही है वो तो कुछ भी नहीं है जी। अगर आप देखें कि हमारे गांव गोट में तो बेचारी घर के काम के अलावा, माफ़ कीजिएगा मैंने लफ्ज़ बेचारी इस्तेमाल किया, मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। वो ना सिर्फ घर का काम करती हैं बल्कि खेतों में भी जाकर काम करती हैं, डग्गर को भी लुक आफ्टर करती हैं, बच्चों को भी लुक आफ्टर करती हैं। और कहा जाता है तू क्या कमाती है? अगर इन्हीं को आप पैसों में कन्वर्ट करें कि काम करने के लिए किसी को रखा जाए तो कितने रुपए देना पड़ेंगे उसके। तो इस कंसेप्ट की बुनियाद पर दुनिया के बहुत से ममालिक में कानून बना है जिसमें औरत को डाइवोर्स के बाद प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता है। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और रिसेंटली डॉक्टर नफीसा शाह जो के MNA है असेंबली में हमारे, और ख़वातीन के लिए बड़ा उनकी जद्दोजहद है, तो एक मीटिंग हमने हुई थी विद द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली जो ख़वातीन वहाँ पर हैं, उनके साथ हुई थी और एक बहुत ही अच्छी डिस्कशंस वहाँ पर ये हुई कि इस पर किस तरह से कानून साजी की जा सकती है। तो हमारा जो तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात पे सोच रहे हैं कि किस तरह से शादी के बाद अगर डाइवोर्स हो जाती है तो उस औरत को माशरे के रहमो करम पे ना छोड़ दिया जाए कि वो बेचारी कुछ उसके पास हो ना और वो एक तो ओपन लोगों के सामने आ जाए कि जो चाहे उसके साथ जाती करे, तो उसको किस तरह से हेल्प की जा सकती है। तो ये काम हम कर रहे हैं। बेहतरीन सर, बेहतरीन।